नमस्कार सभी को। तो इस वीडियो में हम लोग मैटलैब सिमुलिंग मॉडल करेंगे बक कन्वर्टर का। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बक कन्वर्टर की वर्किंग कैसे होती है और हमने एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड देखा था उसे कंट्रोल करने का आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, तो वही सेम मॉडल जो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें हम एक एक कॉम्पोनेंट को पहले देख लेते हैं। तो जो ब्लू शेडेड कॉम्पोनेंट्स हैं वो हमारे मेन बक कन्वर्टर का पार्ट है, जैसे कि IGBT, ये एक स्विच का काम करेगा। डायोड डायोड हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है। और इंडक्टर, कैपेसिटर जो हमारा काम करता है रिपल वोल्टेज रिपल को रिड्यूस करने के लिए। लास्ट में लोड है जो ग्रीन कलर से शो किया गया है, लोड रजिस्टिव लोड है। और रेड कलर से हमने सोर्स की बैटरी या कोई भी DC सोर्स को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। वोल्ट मीटर को लगाया गया है वोल्टेज नापने के लिए, और यहाँ पर एमीटर यूज़ किया गया है एमीटर के लिए, मतलब एम्पियर नापने के लिए। इसी तरीके से एक और आउटपुट का वोल्ट मीटर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर हमने मेन सर्किट जो कंट्रोल सर्किट है उसको हमने एक ब्लॉक में रखा है, इसे हम सबसेट बोलेंगे। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक रेफरेंस वोल्टेज हम खुद देंगे कि हम कितना आउटपुट में वोल्टेज चाहते हैं। लोड वोल्टेज हमारा मेजर हो रहा होगा, तो लोड वोल्टेज मेजर होकर आएगा, और इनका जो एरर है, इनका जो डिफरेंस है वो हम PI कंट्रोलर को देंगे। PI कंट्रोलर अकॉर्डिंगली कुछ ड्यूटी साइकिल जनरेट करेगा 0 to 1, और अगर वो इन केस 1 से ज़्यादा वैल्यू जनरेट करता है तो हम यहाँ पर सैचुरेटर लगाते हैं। सैचुरेटर में हम फिक्स कर देते हैं कि हमें वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम होती है तो वो 0 कर देगा या अपर लिमिट में 1 कर देगा। ठीक है, ये जो हमारी ड्यूटी साइकिल जनरेट होती है इसे हम 100 टूथ वेव से कंपेयर करते हैं, और उसे कंपेयर करने के बाद हम 1-0 पल्सेस जनरेट करते हैं। ये जो 1-0 पल्सेस जनरेट होगी यूजिंग दिस रिले, वो हमारा PWM बनेगा सिग्नल। यही PWM सिग्नल जब हम बैक जाएंगे तो यही PWM सिग्नल हमारा IGBT को ट्रिगर करता है, IGBT को सिग्नल प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पावर GUI ब्लॉक जो है वो हमारा ऑपरेटिंग कंडीशंस को दर्शाता है, जैसे कि 1E-7 मतलब कि स्टेप साइज यूज़ किया गया है। डिस्क्रीट मोड है, यानी कि हम डिस्क्रीट मोड में पूरा का पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये जो डिस्क्रीट मोड में 1E-7, ये जितना छोटा नंबर होता है मतलब उतना अच्छा आपका स्टेप साइज़ है। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेप जो है वो 1E-7 का होगा, यानी कि 0.1 माइक्रो सेकेंड का होगा। अब इस सिमुलेशन को 1 सेकेंड का रखा गया है। इसमें हमने मेनली 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला ये है कि हम लोग देखेंगे कि जो PI हमारा कंट्रोलर है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, यानी कि जितनी तेज़ी से आउटपुट का वोल्टेज चेंज हो रहा है या जितनी तेज़ी से डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्या उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा PI ट्यूनिंग पे भी ध्यान देंगे कि PI ट्यूनिंग की जा सकती है, कैसे की करी जाती है। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ चेंज इन रेफरेंस। अब मान लीजिए हमने रेफरेंस को चेंज कर दिया, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज है। मान लो आपको 10 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट चाहिए, तो हम कैसे उसे अचीव करेंगे। और इनपुट वोल्टेज में अगर कोई वेरिएशंस होते हैं, इनपुट DC फिक्स तो नहीं हो सकता। अगर बैटरी से आ रहा है तो ठीक है, मान लीजिए किसी कंट्रोलर या किसी और डिवाइस से आ रहा है या किसी SMPS से आ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा वेरिएशन होना, थोड़ा बहुत रहता है वेरिएशन। तो वो वेरिएशन को कैसे कंट्रोलर टैकल कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम PI का रिस्पॉन्स को देखेंगे कि PI का रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सिमुलेशन को रन करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने 10 वोल्ट की वैल्यू को रखा है, यानी कि आउटपुट में 10 वोल्ट आना चाहिए। और इनपुट वोल्टेज मेरा है 48 वोल्ट सप्लाई है, और हमारा 10 वोल्ट हमारा आउटपुट आ रहा है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले नंबर 2 में। ठीक है, तो डिस्प्ले 2 पे हम देख रहे हैं कि 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हमें समझ में आ रहा है कि 48 वोल्ट को 10 वोल्ट आउटपुट के लिए उसने अपने आप ड्यूटी साइकिल 0.22 सेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ड्यूटी साइकिल कितना सेट है, 0.22, मतलब PI कंट्रोलर का आउटपुट 0.22 आ रहा है। लेकिन आउटपुट आना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आउटपुट किस तरीके से आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा ये हल्का सा ऑसिलेशन आया है, यानी हल्का सा ओवरशूट हुआ है, मतलब पहले 10 से ऊपर गया और वापस आके फिर सेटल डाउन हुआ है। ये इससे भी ख़राब हो सकता है रिस्पॉन्स, अगर आप PI की कुछ वैल्यू को रैंडम रख देंगे। तो PI में 2 वैल्यूज़ होती हैं, P वैल्यू प्रोपोर्शनल का और इंटीग्रल वैल्यू। अब सपोज़ मैं P की वैल्यू को 10 रख देता हूँ, तो आप देखोगे कि आउटपुट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इसे हम दोबारा से रन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑसिलेशन और ज़्यादा देखोगे, ये बम्प पहले नहीं थे, यानी कि एक ओवरशूट था, और यहाँ पर और ज़्यादा आप देखोगे करंट में और ज़्यादा ओवरशूट देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो बम्प है ये पहली बार में नहीं था, ये अभी हमारा ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओवरशूट आया है ये इससे पहले वाले में नहीं था। इसे हम और चेंज करके देख सकते हैं। हम कुछ भी रैंडम वैल्यूज रख देते हैं।
हम कुछ सपोज़ हम 400 वैल्यू रख देते हैं। तो अगर हम 400 वैल्यू रखेंगे तो क्या ये आउटपुट उसी तरीके से आएगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही ख़राब, एक तो ओवरशूट भी ज़्यादा हो रहा है, दूसरा सेटलिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी ओवरशूट भी हमारा ज़्यादा है, और ये हमारा जो सेटलिंग टाइम है, मतलब जितनी टाइम में वो हमारा इनपुट रेफरेंस को ट्रैक कर रहा है, वो टाइम भी 0.06 सेकंड हो गया है। पहले केस में 0.02 0.03 तक वो सेटल हो जा रहा था। ठीक है, तो हम दोबारा अपनी वैल्यूज़ को वैसे ही रखेंगे जैसा था। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट हमारा ये है कि हम कैसे इनपुट वोल्टेज को अगर हम चेंज करेंगे, यानी कि रेफरेंस को अगर हम चेंज करेंगे, तो कैसा असर पड़ेगा हमारा आउटपुट वोल्टेज पर, आउटपुट उसे कैसे ट्रैक करेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा सिमुलेशन करेंगे और हम वोल्टेज को ट्रैक करेंगे। तो ये हमारा वोल्टेज है, यहाँ पर देखोगे आप तो ये बहुत जल्दी ट्रैक हो रहा है, 0.03 सेकंड में ही पूरा ट्रैक हो जा रहा है। अब हमने क्या किया है कि 0.5 सेकंड में इसको चेंज किया है इनपुट का रेफरेंस, यानी कि ये इनपुट का जो रेफरेंस है यहाँ पे हमने दिया है कि 0.5 सेकंड में चेंज हो जाएगा 28 वोल्ट पे। तो 28 वोल्ट पे हमारा ड्यूटी साइकिल भी चेंज होना चाहिए और हमारा आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसको हम देखेंगे, ये इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों का, हमारा इनपुट वोल्टेज स्टेबल है 48 वोल्ट पे और हमारा आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट पे स्टेबल है। ठीक है, 0.5 सेकंड पे हम लोग नोटिस करेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 10 वोल्ट से वो शूट किया और 28 वोल्ट पे जाकर सेटल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा पीआई कंट्रोलर यहाँ पर भी ठीक काम कर रहा है, यानी कि वो थोड़ा ओवरशूट कर रहा है, उसके बाद सेटल हो जा रहा है, ऑसिलेशंस कम है। ठीक है, डैम्पिंग भी प्रॉपर हो रही है और ओवर डैम्पिंग भी नहीं है, इसे हम क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी हमारा सिस्टम जो है क्रिटिकली डैम्प्ड है। इसको हम ना तो ऑसिलेशन चाहते हैं, ना तो हम ओवर डैम्पिंग चाहते हैं। ओवर डैम्पिंग में होता यह है कि हमारा सेटलिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब जैसे मुझे 28 वोल्ट पे पहुंचना है तो मैं 28 वोल्ट पे 1 सेकंड बाद पहुंचूंगा। मैंने 0.5 पे ट्रिगर किया लेकिन 0.6 पे जाके वो सेटल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है कि आउटपुट वोल्टेज को रेफरेंस के साथ कैसे चेंज किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि हमारा इनपुट वोल्टेज ही स्टेबल नहीं है, यानी कि इनपुट वोल्टेज जो हम 48 वोल्ट कह रहे थे वो 48 ही स्टेबल नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले दोबारा सिमुलेशन को रन करते हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर ड्यूटी साइकिल कितना जनरेट हो रहा है। तो हमने देखा था 0.22 जनरेट हो रहा है। अब जैसे ही मैं इनपुट वोल्टेज को साथ छेड़खानी करूँगा, यानी मान लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज बढ़कर 50 पहुँच गया है। ठीक है, किसी कारणवश 50 पहुँच गया, तो पीआई कंट्रोलर अपने आप इसे एडजस्ट करेगा। तो नई वैल्यू क्या है, 0.212। ठीक है, अगर ये और चेंज होता है, सपोज़ 50 वोल्ट से ये अचानक से ड्रॉप करके 46 वोल्ट चल जाता है। ठीक है, तो 4-5% इज़ इनफ ऑफ वेरिएशन। तो 46 जैसे ही जाएगा तो एकदम से हम देखेंगे कि हमारा ड्यूटी साइकिल चेंज हो गया। और ये ड्यूटी साइकिल ऑटोमेटिकली यहाँ पर पीआई खुद चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पीआई कंट्रोलर उसको टेक केयर करता है कि कैसे वेरिएशन को देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि वोल्टेज जो हमारी है उस पर कैसा असर आया है। तो इस सेक्शन में हम इसे डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे आप देखोगे ये जो दो बम्प है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज को 50 वोल्ट पहुँचाया था, तो एक छोटा वेरिएशन था, यानी कि 48 वोल्ट से 50 वोल्ट, दो वोल्टेज का, यानी कि करीब 5% का। यहाँ पर जब मैं 50 से डायरेक्ट 46 गया तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। ये डिस्टर्बेंस हमें विजिबल भी है। ठीक है, ये अचानक से वोल्टेज ड्रॉप किया था लेकिन पीआई ने फिर सेटल कर दिया उसे। ठीक है, पीआई ने आपका ड्यूटी साइकिल को चेंज करके उसे सेटलमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चार्जिंग को कंट्रोल किया जाता है। ये पूरा एक चार्जर सर्किट है, ये बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट है, इससे बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ये एक इजी ऑप्शन है कि कैसे बक कन्वर्टर से हम चार्जर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने कांस्टेंट 10 वोल्ट भी बना दिया, कांस्टेंट 28 वोल्ट भी बना दिया, और अगर इन केस हमारी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है या 48 वोल्ट की है, तो यहाँ पर इनपुट साइड में हो सकता है 96 हो, तो अकॉर्डिंगली हमारा कंट्रोलर उसे ट्रैक कर लेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में कंप्लीट बक कन्वर्टर की वर्किंग है। इसमें अगर कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की ईवी को लेकर पिछले 10 साल में क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी संस्थान बनाई गई है, क्या टारगेट सेट किए गए हैं, तो इस पर एक हम लोग वीडियो करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बक कन्वर्टर की वर्किंग कैसे होती है, और हमने एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड देखा था, उसे कंट्रोल करने का आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, तो वही सेम मॉडल जो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें हम एक एक कंपोनेंट को पहले देख लेते हैं। तो जो ब्लू शेडेड कंपोनेंट्स हैं वो हमारे मेन बक कन्वर्टर का पार्ट है, जैसे कि IGBT, ये एक स्विच का काम करेगा, डायोड डायोड हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड है, और इंडक्टर,
कैपेसिटर जो हमारा काम करता है रिपल वोल्टेज रिपल को रिड्यूस करने के लिए। लास्ट में लोड है जो ग्रीन कलर से शो किया गया है, लोड रजिस्टिव लोड है, और रेड कलर से हमने सोर्स की बैटरी या कोई भी डीसी सोर्स को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। वोल्ट मीटर को लगाया गया है वोल्टेज नापने के लिए, और यहाँ पर